फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग एलन जिन्सबर्ग की पोएम सनफ्लावर सूत्र को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The poem, as you know, the poem is written by the Allen Ginsberg, a great American poet and philosopher. ये बहुत अमेरिका में इनका बहुत नाम था। ये वहाँ के जाने माने पोएट और फिलोसफर थे और ये पोएम 1956 में पब्लिश्ड हुआ। द पोएम स्पीक अबाउट द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यह पोएम जो है ह्यूमन सोसाइटी में जो मतलब जो डार्क साइड है, जो हमें देखने को नहीं मिलता है, वो उसको डिस्कस करता है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस मैन वर्सेस नेचर इन द पास्ट मॉडर्न वर्ल्ड। इस पोएम के मेजर थीम्स जो रिलेट्स है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्निटी, ह्यूमैनिटी और नेचर से है। तो पहले तो हम लोग मैं ये बताऊंगी कि सनफ्लावर आप लोग सभी जानते हैं कि ये एक टाइप ऑफ फ्लावर है जिसको हम लोग हिंदी में सूर्यमुखी भी कहते हैं। और सूत्र मीन्स जो होता है थ्रेड, मतलब धागा, जैसे शॉर्ट रूल। और ये वर्ड बुद्धिस्ट जो बौद्ध जो रिलीजन है वहां से डिस्कवर्ड हुआ है ये वर्ड। तो नाउ पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। एलन जिन्सबर्ग wrote this poem at Berkeley, California. He would take up many of the themes throughout his career. The poem opens with a lament. Lament means light, with various images to depict the growth of modern industrial and commercial society. ये पोयम में जो है बहुत सारे इमेजेस को एलन जिन्सबर्ग ने शो किया है और जो कि वेरियस मॉडर्न सोसाइटी को दिखाता है। अमेरिका किस तरह पहले इतना ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री नहीं था और कैसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सोसाइटी बन गया। So stanza 1, I walked on the banks of Tinkan Banana Dock and sat down under the huge shade of the Southern Pacific locomotive to look at the sunset over the box house hills and cry. यहाँ पे वो जो है फर्स्ट व्यू को शेयर करते हैं एलन जिन्सबर्ग। वो बैठे हुए हैं। ही सीट्स डाउन अंडर द ह्यूज शेड ऑफ साउदर्न पैसिफिक लोकोमोटिव एंड लुक्स एट द सनसेट ओवर द बॉक्स हाउसेस, द सीन ऑफ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इन द फेस ऑफ ब्यूटीफुल सनसेट। यहाँ पर जो है ये सीन जो है मतलब साउदर्न पैसिफिक ओशन जो था, वहाँ पे जो पहले सनसेट होता था वहाँ का जो नज़ारा था, वो पहले वाली नज़ारा को वो पहले देखा करते थे, वो चीज़ उन्हें अब नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी हो गया। तो इसलिए वो उदास है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जैक कैरॉस, यहाँ पे स्टैंजा 2 में जैक कैरॉस का इंट्रोडक्शन हुआ है। जैक कैरॉस जो थे वो एलन जिन्सबर्ग से उनकी दोस्ती थी एज अ स्टूडेंट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1940s। उन दोनों में फ्रेंडशिप हुए थे और वो वहीं से जो है बीट जनरेशन को फॉर्म किए थे। तो इसलिए उन दोनों की गहरी दोस्ती थी, एलन जिन्सबर्ग और जैक कैरॉस की। So Jack Kerouac sat beside me on a busted rusty into a companion. We thought the same thoughts of the soul, bleak and blue and sad-eyed, surrounded by the garland steel roots of trees of machinery. यहाँ पे स्पीकर एलन इज नॉट ऑल अलोन। यहाँ पे जो है एलन अकेले नहीं है, वो जैक कैरॉस के साथ बातें करते हैं। एंड जैक कैरॉस ऑल्सो सिटिंग बिसाइड हिम। दे आर अलाइक इन देयर थॉट्स एंड फीलिंग। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, उन दोनों के थॉट्स और फीलिंग बहुत ही मिलते जुलते थे। They cannot enjoy the beauty of the sunset because they both are surrounded by the objects that are symbolic of ruthless urbanization. वो दोनों उस सीन को नहीं इंजॉय कर पा रहे थे क्योंकि उन दोनों एक ही फीलिंग्स को शेयर कर रहे थे कि उन्हें वो अर्बन चीजें नहीं नजर आ रही है, मतलब अर्बन
उन्हें वो फील नहीं आ रहा है। बोथ ऑफ देम आर सराउंडेड बाय द कॉन्टेस्ट ऑफ एन अगली अर्बनाइज्ड लैंडस्केप, दे हैव लॉस्ट देयर चार्म। और वो, उनका कहना है कि पहले जो चार्म था सिटी के अंदर वो अब नहीं है। नाउ थर्ड स्टैंजा। मैं पोयम की लाइंस को नहीं पढ़ूंगी बिकॉज पोयम बहुत लंबा है, सो मैं बस इसकी समरी को डिस्कस करती हूँ। This para tells about the ill effects of industrialization is sown into the words that the water in the river becomes oily because all the industrial waste flushed into it. इस पैरा में पोयट कहना चाहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के इल इफेक्ट्स सोन हो रहे हैं। जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो भी डस्टिंग है वो सारे जो है वो सॉदर्न पैसिफिक ओशियन में जा रहे हैं, और इस वजह से जो है वो रिवर ऑयली हो रहा है और उसमें मछलियां नहीं रह पा रही है। फिश कांट लिव इन इट, बोथ सीट एंड वॉच द डिस्प्ले ऑफ वेस्टेड लैंड। वो दोनों बैठे हैं और वो गंदी जमीन को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि बस रिसोर्सेज हो रही है लेकिन गंदगी भरी जा रही है। एंड हैंग ओवर लाइक ओल्ड बम्प्स ऑन द river bank, tired and oily. The bumps in beat literature was a holy figure made scared by the sacrifice that person live in both inside or outside situation. इस पैरा का मतलब है कि जो भी इंडस्ट्रीज में जो भी काम होता है, जो भी वेस्टेज होते हैं, सब एक जाके एक नाले में भरते जा रहे हैं और इस वजह से क्या हो रहा है, सिटी भी डस्टिंग हो रही है, सिटी भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, और जो भी एनिमल्स है, सी एनिमल्स है या वाइल्ड एनिमल्स है, ये सब जो भी हार्वेस्टेड है सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द स्टैंजा 4। Look at the sunflower. Suddenly Jack Kerouac tells Ginsberg. अचानक से जो है जैक केरॉस जो है वो डिस्कस करते हैं एलन जिन्सबर्ग से। एलन जिन्सबर्ग को कहते हैं कि देखो, द सनफ्लावर, द वुड, this would seem to be an object out of a place in such a blighted landscape. एक सनफ्लावर नजर आ रहा है। देयर वॉज अ डेड ग्रे शैडो अगेंस्ट द स्काई। मतलब उन लोगों को एक सनफ्लावर दिखता है जो कि डेड है, उनकी नजर में वो सनफ्लावर जो है मरा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिटी इतना पॉल्यूटेड है कि सनफ्लावर वहां पे अपने पोजीशन पे स्टैंड नहीं कर पा रहा है। बट जिन्सबर्ग लुक एट द सनफ्लावर एंड ही सेज बोथ ब्यूटी एंड हॉरर। और तब जो है जिन्सबर्ग अपने व्यूज को कहता है कि हाँ, इसमें ब्यूटी भी है और एक हॉरर भी है, वो देखने में सुंदर भी है और डरावना भी है, वो दोनों चीजों को कहता है। But they say it is not beautiful, say, and he pointed the picture of pollution and environmental devastation. लेकिन जैक केरॉस कहते हैं कि नहीं, ये सुंदर नहीं है और इसमें पूरा पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिवास्टेशन है वेस्ट कोस्ट के लिए। नाउ सेकंड स्टैंजा 5। All that dress of dust, and that wheel of darkened railroad skin, that smoke of cheek, that eyelid of black misery, that sooty hand, phallus and Provence artificial works, the dirt, industrial modern, and all that civilization spotting your crazy golden crown. यहाँ पर in all these lines speaker list the pollutants। ये पूरे लाइन में जो है स्पीकर पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस करते हैं दैट हैव काउज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द पर्सनाइट फ्लावर। यहाँ पे सिर्फ वो पर्सनाइट फ्लावर के डिस्ट्रक्शन के बारे में कहते हैं। These word uses by him shows a sexual images to express his thought in an ugly way। वो जो है वो बीट मूवमेंट के थे, वो दोनों गे टाइप में बिलोंग करते थे, तो वो इन सारी चीजों को सेक्सुअल इमेज की तरह उन्हें देखते हैं और उसी की तरह अपने एक्सप्रेसेस को एक गंदी तरह से अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। He pointed the industry's invention can destroy anything natural, beautiful and organic.
A perfect beauty of sunflower, perfect, excellent, lovely sunflower, excellent, a sweet natural eye, न्यू हिप मून, ये सारे क्या हैं? अगली एक्सप्रेशन है, ये सारे सेक्सुअल इमेजेस को शो कर रहे हैं। जैक कैरॉस और एलन जिन्सबर्ग। Now, stanza 6. How many flies buzzed round you in a set of your grime, while you cursed the heavens of the railroad and your flower soul, poor dead flower, when did you forget you were a flower? पोएट सनफ्लावर की ब्यूटी और ताकत के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर लोकोमोटिव जो है वो एक पावरफुल के लिए लोकोमोटिव मीन्स सनफ्लावर बिकम्स मोर स्पेसिफिक। लोकोमोटिव का मतलब होता है सनफ्लावर जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और वही सिंबल को वो रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर दो इमेजेस हैं, पहला तो लोकोमोटिव जो कि प्रोग्रेस को सिंबलाइज करता है, और स्केप्टर, स्केप्टर जो है स्केप्टर वो डिस्क्राइब करता है सिंबल ऑफ पावर। ये दो जो इमेजेस है वो एलन जिन्सबर्ग ने इम्पोर्टेंट इमेजेस को यहाँ पर शो किया है। और तो पोएट सनफ्लावर की ब्यूटी और ताकत के बारे में बताते हैं कि कैसे ये फ्लावर इतने सारे बीज जो मधुमक्खी या फिर डस्टिंग है इसके अराउंड घूमते हैं, इसका रस पी लेते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी वो सनफ्लावर एकदम सीधे खड़ी है, स्टैंडिंग स्लैंटिंग खड़ी है। The flower has its own beauty and strength, and the sunflower covered with grime. वो अपने ब्यूटी में ही खड़ी है। And many flies buzzed around him, and it has been a cursing the destructive external force and itself. स्पीकर जो है यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को नहीं फॉरगेट कर रहा है, नॉट टू कंसिडर itself a locomotive, the very cause of its American history. Now, poor dead flower, when did you forget you were a flower? When did you look at your skin and decide you were an important dirty old locomotive? Locomotive means sunflower becomes more specific. Sunflower represents, यहाँ पर sunflower अमेरिका को represent कर रहा है, a place which is a symbol of progress and advancement. अमेरिका जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव टाउन है आज भी, और ये पहले भी प्रोग्रेसिव टाउन था, हर चीज में, एडवांसमेंट में भी। The locomotive was a symbol of that progress, and scepter is a symbol of power. But suddenly, America stopped working together with Indians and stopped transportation and other progresses. Now Ginsburg was hurted and sang a song that you were no locomotive. और जिन्सबर्ग जब ये सब चीज़ों को देखते हैं तो वो एक सॉन्ग गाते हैं that you were no locomotive. The realization of this makes जैक केरोस जो है जिन्सबर्ग को कहते हैं कि सनफ्लावर को सबने यूज किया है, उसके पावर को सबने यूज किया है, बट द डैमेज हैपन बाय द अमेरिकन इज ओनली एक्सटर्नल। लेकिन जो भी अमेरिका का जो भी डैमेज्ड हुआ वो सारा कुछ एक्सटर्नल है, वो सब एक टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। His new vision of America that remembers its progressive roots has taken roots in his own soul. The process of industrialization may take frightening properties, but the spirit of America handed down over century. लेकिन अमेरिका को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होने के लिए centuries टाइम लगेगी। Now, we are not our skin of grime. We are not dead brick, dusty, imageless locomotive. We are golden sunflower inside, blazed by our own seed, hairy, naked accomplishment, bodies growing into mad black formal sunflowers in the sunset, spied by our own eyes under the shadow of the mad locomotive, riverbank, sunset, frisco, hilly tin can, evening, sit down, vision. Human beings can't be made of industrial waste.
the convulsions of the corporate world, or the violence of war. The poem reflects that the spirit of America and every American is a sunflower which all are bounded by the सूत्र. यहाँ पर पोयट कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो कोई कचड़े से नहीं बने हुए हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट से नहीं बने हुए हैं, और वो अपना वॉयलेंस वॉयलेंस और वॉर को खुद ये खुद के लिए स्टैंड वो ले सकते हैं। और इस पोयम में अमेरिकन पीपल को सनफ्लावर की तरह शो किया है कि वो जिस तरह सनफ्लावर अपने स्पिरिट ऑफ पावर के लिए रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह अमेरिकन पीपल भी उसी तरह रिफ्लेक्ट करेंगे। और एवरी अमेरिकन इज बॉन्डेड बाय द सूत्र, और सभी जितने भी अमेरिकन पीपल है, ऑल आर बॉन्डेड बाय द, वो सब एक धागे से बंधे हुए रहेंगे। सो इस पोयम, आई होप यू ऑल लाइक द पोयम, एंड थैंक यू सो मच।